अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कन्यका चाटदा दिक्पाला दश चैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलं। श्री सर्वो सदहृदया सुतपसो वृद्धिंगता पञ्चे ये चाष्टाङ्गमानिमित्त कुशला इष्टो विदाश्चारणा पञ्चज्ञानधराश्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिदिसरा सप्तैते सकलार्चिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभसने व्रतमयी वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलेतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमिसराश्रायतो निर्वाणावन्यप्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। ज्योतिर्व्यन्तर्भावनामर्ग्रहे मेरोकुलाद्रौतता जम्बूसाल्मलिचैत्यशाकिसुतता वक्षारिरूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुण्डलनगे दीपे च नन्दीसरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मङ्गलं, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। एतं श्रीदिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तस्य सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इत्याशीर्वादपुष्पाञ्जलि चिपेत। जल का कलश ले लेंगे हाथ में। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम छं तं पं वं मं हम मं छं छं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वाद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो जलाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप पलार्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निपाम ते स्वाहा। अर्घ चढ़ाओ। अर्घ नारियल का रस जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पियो सततुल साध लिए अमल हैं। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन निसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम छं तं पं वं मं हम मं छं छं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वाद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो नाली के रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निपाम ते स्वाहा। इच्छु रस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्य तेरस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तेज कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम छं तं पं वं मं हम मं छं छं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वाद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो इच्छु रसाभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निपाम ते स्वाहा। घी ले लेंगे। अत्यंत पुष्टि करिएगा तप्तकारी संताप दूर कर रक्षय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम छं तं पं वं मं हम मं छं छं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्वाद झं झं चिं चिं हम सत्रलोक स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन गए जिन्नाथ माम में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निपाम ते स्वाहा।
दूध ले लेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम सतलोक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। दही ले लेंगे। जैनेन्द्र कीर्तिया एक अति तुई क्या चीरो दधि पहुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दही से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज चौक पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम सतलोक स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। सर्वोषधि एला लवंग कर्पूर से चंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम सतलोक स्वामिनो चतुष्कोण कला जलाभिषेकम करोमि सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। चार कोने के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य में स्थित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नीचे सुचतुष्टयों को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम सतलोक स्वामिनो चतुष्कोण कला जलाभिषेकम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। चंदन लेपन त्रैलोकपन प्रचंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरो विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम सम तम पम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं राधा झम झम चिम चिम हम सतलोक स्वामिनो कल्क चूर्णवर्तनम करोमि नवर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नवर्ते स्वाहा। आरती उतारेंगे। दधिक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पितम प्रतिन्नमय तादरेण त्रैलोक मंगल सुकालय कामदा हमारार्तिकम तविवोरवतारयामि। ओम ह्रीं मंगल आरती अवतरणम करोमि नवर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। सुगंधित जल कर्पूर चूर्णमूल्याग्र चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित्य करो अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकम सा दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पापनाशा सर्वविघ्नाशा सर्वोपसर्वनाशनाय सर्वप्रकट शुद्ध पद विनाशा सर्वक्षामनाशनाय। ओम राम ह्रीं नूम नोम रास्य अवसर नमः। श्री ज्ञानमती मातु सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिनगे जिन्नाथ माम जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निपामति स्वाहा। शांति धारा जारी हाथ में ले लेंगे, शांति धारा करेंगे। दोनों ओर से झाड़ी दे दें और शांति धारा। जिस प्रतिमा पर शांति धारा हो रही बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा मांगी तुंगी के 108 फुट के बने भगवान के चरणों से
निकले हुए पाषाण से निर्मित भगवान ऋषभ देव की यह प्रतिमा है और इन पर शांति धारा करना अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। ऐसी शांति धारा कि जिसमें वर्तमान के कष्टों का सबका निराकरण होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है। क्योंकि पहले के समय में शेर बाघ आदि जंतुओं के जीव जंतुओं के कष्ट हुआ करते थे। आज वर्तमान में हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, चतुष्चक्रिका यानी 4 पहिए की गाड़ी, 3 पहिए की गाड़ी, 2 पहिए की गाड़ी और अनेक प्रकार के गैस दुर्घटना, भूकंप, बाढ़ आदि की दुर्घटनाओं को शांत करने के लिए और खुद को सुरक्षित करने के लिए ये शांति धारा आप सबको रोज करना है। जम्बूद्वीप पूजांजलि की पुस्तक में भी है और जम्बूद्वीप से दैनिक अभिषेक एवं नवदेवता पूजन नाम की पुस्तक के अंदर भी ये शांति धारा प्रकाशित है। तो प्रारंभ करते हैं। शांति धारा दोनों ओर से झारी ले लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा सहस्रोस कल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पापप्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्गापनविनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रवनाशनाय सर्व क्षाम डामन नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रहा अस्या उषा नमः समस्त चतुर्संघस्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी सहित समस्त अयोध्या तीर्थक्षेत्र कमेटी सपरिवारस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा, मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार कमल मंदिर दिल्ली सपरिवारस्य श्री जेकी जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सरापा, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र श्री अमृत जैन, आगम जैन, चौक सरापा लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयश श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री प्रकाश चंद, ज्ञाना देवी जैन के सुपुत्र वीर कुमार राजन, अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ सपरिवार से श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन, बहराइच के सुपुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ सपरिवार से श्रीमती मंगला सुभाष चंद जैन साहू, जम्बूद्वीप हसनापुर सपरिवार से श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई सपरिवार से श्री दीपक जैन, सुभाषनी जैन, वाराणसी, अंकुर जैन, स्तुति जैन, आगरा सपरिवार से श्री जेसी जैन, हरिद्वार सपरिवार से श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश सपरिवार से इंजीनियर सी आर पाटिल, शब्देवपुरम मांगी तुंगी अधिष्ठाता श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, प्रमोद कुमार, जम्मन लाल कासलीवाल, भूषण जयचंद कासलीवाल, चंद्रशेखर कासलीवाल, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे महाराष्ट्र सपरिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन लखनऊ एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ सपरिवार से श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष, श्री प्रमोद जैन, मॉडल टाउन अनिल जैन, प्रीत बिहार, विजय कुमार जैन, राजपुर रोड, जिनराज जैन, सिविल लाइन, विजेंद्र जैन, प्रवक्ता जमुनापा जैन समाज सदस्य श्रीमती मालती जैन, सुनंदा जैन, लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानस्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली सपरिवार से विजय कुमार जैन, राजेश जैन, राजकुमार जैन, कपिल जैन सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार से औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती रेखा, संजय जैन दीवान, श्री अजय जैन सूरत गुजरात सपरिवार से डॉक्टर विजय मीरा
श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद तेलंगाना सपरिवार से श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाणा महाराष्ट्र परिवार से श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष अमायरा अरहम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता सपरिवार से श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन एवं तत्पुत्र श्री मदन कुमार जैन प्रदीप कुमार जैन प्रवीण जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली अरहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली सपरिवार से श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री संजय श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा सपरिवार से श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन तत्पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवार से श्री पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं शीघ्र विवाह हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश परिवार से श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार से श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवार से श्री मनोज जैन एवं धर्मपत्नी नमिता जैन तत्पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन टिफिन्स कॉलोनी पोस्ट मेरठ उत्तर प्रदेश परिवार से अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोहर रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई महाराष्ट्र परिवार से श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई महाराष्ट्र परिवार से श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड सपरिवार से श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर न्यू दिल्ली सपरिवार से श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता सपरिवार से शुभी जैन शिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन श्री सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका सपरिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल सपरिवार से श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन श्री राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश परिवार से श्री संतोष कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ ऋतु जैन अलीपुर रोड सिविल लाइन दिल्ली से परिवार से श्री IL जैन श्रीमती प्रेमलता भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा फिजिशियन हार्ट स्पेशलिस्ट उदयपुर राजस्थान से परिवार से कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंदिरा देवी सुभाष चंद्र समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली से परिवार से स्वर्गीय श्री गणेश लाल जैन स्वर्गीय श्रीमती मीना देवी जैन की स्मृति में श्री रोशन जैन माँ कमलाबाई जैन पुनीत दिव्या मेहुल रवीना पीयूष केलावत मुंबई महाराष्ट्र परिवार से हरकचंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय सपरिवार से एवं डॉक्टर अलंकृता जैन डॉक्टर अंशुल जैन मंजू जैन उपेंद्र जैन सपरिवार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश जैन हस्ते मंजू जैन आगरा सपरिवार से श्रीमती सरला देवी पुत्र श्री अमित जैन श्रीमती सुप्रिया जैन तलवारी रोड गणेश सिटी हाथरस उत्तर प्रदेश सपरिवार से श्री कोमल चंद स्वयं प्रभा रितेश जैन विभूति जैन बैजालपुर इंदौर सपरिवार से श्री आगम जैन पांड्या कैट परीक्षा में सफलता हेतु गुवाहाटी सपरिवार से श्री बाबूलाल पाटनी की स्मृति में श्री चंद्रकांता पाटनी राजेंद्र रानी केवल सुधा जैन कोटा
राजस्थान सपरिवारस्य श्री संदीप सिंघवी मास्टर इन डिजाइन में डिग्री मिली है उनके लिए। श्री मगनलाल नेमचंद राजमती संदीप जय श्री संघवी परिवार बारामती महाराष्ट्र सपरिवार से श्रीमती पूर्णिमा, श्रीमती जिज्ञासा जैन, श्रीमती हर्षिता पतंगिया, श्रीमती मनोज कुमारी, अनिल जैन पतंगिया, निचला बाजार नए मंदिर के सामने प्रतापगढ़ राजस्थान सपरिवार से। श्री सत्यप्रकाश जैन जीनिया नाहर अमृत शक्ति चांदीवली मुंबई महाराष्ट्र परिवार से। टीकम चंद जैन कांता देवी सेठी जयपुर राजस्थान सपरिवार से। इसमें से प्रतिमा निर्माण करने वाले पूर्णिमा जिज्ञासा जैन 3 लोग की रचना में। रत्न शिला 108 प्रदान करने वाले सत्यप्रकाश जैन मुंबई। टीकम चंद जैन ने शिलाएं लिखाई हैं। शिखर चंद जी जैन की पुण्यतिथि पर ललिता जैन, मनीष कासलीवाल जयपुर सपरिवार से। सर्व पूजिका नाम सर्वभक्तिका नाम चा। यहाँ पर जो लोग शांति धारा कर रहे हैं मम सपरिवार से बोलेंगे अपने मन में। समस्त पूजिका नाम भक्तिका नाम चा। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम सर्व निग्रहादि बंधनभयम सर्व वायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वास्पदानि विस्फोटकभयम शाक्तवास्पक्षरणभयम सर्व विद्युत दुर्घटनाभयम सर्व भूकंप दुर्घटनाभयम सर्व विषावंतडाग्नि शाकिन्यादिभयम सर्वनानिभयम सर्वपानहानिभयम सर्व राजभयम सर्व चौरभयम सर्व दुष्टभयम सर्व शत्रुभयम सर्व शोकभयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्रध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्वभयम सर्व क्रूर ग्रहभयम सर्व भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाध्यानावाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्माण संवत 2550 मासोत्तम मासे मगशिर मासे कृष्ण पक्षे आज द्वितीया तिथौ बुद्धवासरे नित्य पूजावसरे सम्मेत शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्र आचार्य शांति सागर धाम तीर्थे विराजमान 24 तीर्थंकर नवग्रह शांतिकार 24 तीर्थंकर प्रतिमा विराजमान अवसरे आज वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। स्वामी जी वहीं पर गए हुए हैं। उस अवसर पर विधीयमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संग से शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप से शांति ने सर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे
श्री ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायां मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य रवीन्द्रगीति पीठाध्यक्षस्य सर्व पूजकानां सर्वाक्तिकानां च सर्वशांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिं कुरु कुरु सर्व कार्य सिद्धिं कुरु कुरु असत् स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः इति श्री शांताराम करोमि स्वाहा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुदु धवल निरवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं भगवान की पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा करके अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभाज वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान भगवान ऋषभदेव मांगी तुंगी के ऋषभगिरी पर्वत पर विराजमान विश्व के सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव और जहाँ जहाँ भी ऋषभदेव भगवान प्रयाग आदि तीर्थों में विराजमान सबके चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वृषभाज वीरांतेभ्यो चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब कुछ अर्घ्य विशेष आज चढ़ा लेंगे। शाश्वत तीर्थ है सम्मेद शिखर, जहाँ आचार्य शांति सागर धाम के अंदर सन 2020 में जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न हुई भगवान अजितनाथ की एवं नवग्रह के अरिष्ट निवारक 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान प्रतिष्ठित हुई थी। उनकी वेदियां बनकर के तैयार हुई हैं। आज वहां शुभ मुहूर्त में वहां पर विराजमान तमाम चतुर्वेद संघ के सानिध्य में स्वस्ति श्री पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के निर्देशन में प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी के संपूर्ण विधि विधान के द्वारा वहाँ पर प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। तो पहले सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं वहाँ से प्रथम मोक्ष जाने वाले अजितनाथ भगवान जो शांति सागर धाम में 31 फुट उत्तुंग विराजमान है, ऐसे भगवान अजितनाथ के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। हम नवग्रह शांतिकारक भगवान के श्री चरणों में भी अर्घ चढ़ाएंगे। ले अष्ट द्रव्य का थाल प्रभु को अर्घ्य समर्पित करना है, सबके नवग्रह शांति के लिए प्रभु अर्घ्य की अर्चना करना है। 24 तीर्थंकर पूजन कर नवग्रह का निग्रह करना है, व्यवहार सिद्धि के साथ साथ परमार्थ सिद्धि भी वरना है। ओम ह्रीं नवग्रह अरिष्ट निवारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य शांति सागर महाराज की अविस्मरणीय यात्रा सम्मेद शिखर की जो हुई थी उसका स्मरण कराने के लिए वहाँ स्थायी रूप से आचार्य शांति सागर स्मारक यानी तीर्थ बनाया गया है। वहाँ पर आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिष्ठित प्रतिमा विराजमान है, उनके लिए भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट घोरोपसर्ग विजेता सबसे अधिक तपस्या करने वाले उपवास करने वाले तपस्वी सम्राटों के भी सम्राट आचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। उस शांति सागर धाम नाम के तीर्थ को निर्माण करने की प्रेरणा प्रदान करने वाली पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति तीर्थंकर भगवंतों के पंचकल्याणक तीर्थों का विकास करने की प्रेरणा देने वाली एवं वर्तमान में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान जिनके सानिध्य में द्रुत गति से अयोध्या का विकास चल रहा है, उन
पूज्य दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता के चरणारविंद में अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो परम पूज्य चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। बंधुओं, अब आप सभी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता की दिव्य देशना का आप पान करेंगे, जिनकी जिह्वा में भगवान महावीर स्वामी एवं गौतम गणधर की वाणी बसती है, जिनकी चर्या में हर वक्त मूलाचार झलकता है और जिनके हाथों में आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज आप सबको प्राप्त होती हैं। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का आप सब पान करें, जिनवाणी के आलोक में जो हमेशा गौतम गणधर की वाणी का रसास्वादन आप सबको कराती हैं, उनके मुखारविंद से आप सब श्रवण कीजिए जिन वाणी का दिव्य अमृत। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। पुनश्च हम और आप सीधे सम्य शिखर पहुँचेंगे भावों से। ओम ह्रीं सम्य शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्येत शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्य शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री सम्येत शिखर शाश्वत सिद्धि क्षेत्राय नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री अजितनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री नवग्रह शांतिकारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री नवग्रह शांतिकारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज सम्य शिखर पावन तीर्थ पर अभी यहाँ के पीठाधीश और आचार्य सांसार धाम के पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी पहुँचे हुए हैं और प्रतिष्ठाचार्य पंडित विजय कुमार जी वहाँ भगवान विराजमान हो रहे हैं। यही शुभ मुहूर्त है और हम स्मरण कर रहे हैं आचार्य सांसार महाराज को। ये उनके धाम आचार्य सांसार धाम की जो स्थापना हुई है समय शिखर में, उसकी चर्चा ईस्वी सन 1927 में ये कल का पवित्र दिवस मगशिर कृष्णा प्रतिपदा, आज है मगशिर कृष्णा द्वितीया। मगशिर कृष्णा प्रतिपदा को ही आचार्य श्री सांसार महाराज ने दक्षिण से कुंभोज बाहुबली से दक्षिण से मगशिर कृष्णा प्रतिपदा के ही दिन ईस्वी सन 1927 में सम्य शिखर की यात्रा के लिए विहार किया था। कुंभोज बाहुबली से विहार किया था और संघ के संघपति बने थे। उनको श्रेय प्राप्त हुआ था मुंबई के श्री पूनमचंद घासीलाल जी, जो संघपति बनने का सौभाग्य प्राप्त किया था। संघ की व्यवस्था को संभालने का, जिम्मेवारी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था और उन दिनों संघ के सभी लोग प्राय बैलगाड़ी से यात्रा करते थे और संघ धीरे धीरे विहार करते हुए ईस्वी सन 1928 में
फाल्गुन शुक्ला तृतीया को समय शिखर पहुंच जाता है, केवल 3.5 महीने में। मगशिर का मास पौष और माघ और आधा फाल्गुन 3.5 महीने में संघ सकुशल विहार करते हुए, पद विहार करते हुए, और दक्षिण से कुंभोज से जो यात्रा शुरू हुई है, बाहुबली से यात्रा शुरू हुई थी, वो आकर समय शिखर में फाल्गुन शुक्ला तृतीया के दिन पूर्ण होती है। ये ईस्वी सन 1927-28 की यात्रा आचार्य श्री की जो हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कई एक चातुर्मास हुए हैं। को इधर बुंदेलखंड में, दिल्ली में अभूतपूर्व प्रभावनाएँ हुई हैं आचार्य श्री के द्वारा। इन सबको समय समय पर हमने सुनाया भी है, सुनाते रहेंगे। तो ये कल का मगशिर कृष्णा प्रतिपदा का मंगल दिवस, जो आचार्य श्री की यात्रा प्रारंभ हुई, और आज मगशिर कृष्णा द्वितीया के वहाँ जो आचार्य श्री के उस यात्रा को स्मरण दिलाने के लिए आचार्य सांसार धाम की जो स्थापना हुई है, और हमारे उसके जो मुख्य पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी ने जो वहाँ स्थल क्रय करके, जमीन लेकर के और आचार्य सांसार धाम बनाया है, वहाँ पर मेरी भावना के अनुसार, प्रेरणा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान अजितनाथ की प्रतिमा इसलिए खड़ी की है कि सर्वप्रथम सम्य शिखर से अजितनाथ भगवान ने सर्वप्रथम मोक्ष प्राप्त किया है तीर्थंकरों में। क्योंकि ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया, भगवान अजितनाथ ने सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान अजितनाथ ने सम्य शिखर से मोक्ष के द्वार को खोला है। और पुनश्च 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। भव्यात्माओं, वहाँ पर भगवान अजितनाथ विराजमान हैं खड्गासन मुद्रा में, लगभग 31 फुट उत्तुंग, और 24 भगवंतों की प्रतिमाएं जो नवग्रह शांति कारक हैं, उन 24 तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमाओं को भी विराजमान किया है। उनका भी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका था। आज जो वेदी वहाँ बनी है, उस अजितनाथ मंदिर में, वहाँ पर उन 24 भगवंतों को विराजमान कर रहे हैं हमारे रविंद्र कीर्ति जी, पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी, और पंडित विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य भी यहाँ से गए हुए हैं। दोनों विधि विधान संपन्न कर रहे हैं और करा रहे हैं। भव्यात्माओं, ये मंगल घड़ी और मंगल आचार्य श्री सांसार धाम में, यद्यपि वहाँ पर मंदिर बहुत हैं, भगवान पार्श्वनाथ का प्राचीन मंदिर, भगवान चंदापुर का प्राचीन मंदिर, और भी अनेकों नव निर्माण हुए हैं। बहुत से भगवान विराजमान हैं। 24 तीर्थंकर भी विराजमान हैं नीचे तलहटी में, और भगवान बाहुबली विराजमान हैं आदि। भव्यात्माओं, ये तीर्थ अनादि निधन शाश्वत माना गया है। 2 ही तीर्थ अपने भारत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में 2 तीर्थ शाश्वत माने गए हैं, अयोध्या और समय शिखर। और जहाँ की तहाँ उनके स्थान पर कमलों की रचना है नीचे, और स्वस्तिक है। उसी स्थान पर सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर हर अवसर पुण्य उत्सर पुण्य में इन शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और समय शिखर की रचना करते हैं। भव्यात्माओं, ये शाश्वत तीर्थ हमेशा हमेशा जीवंत रहेंगे,
जयवंत हैं और रहेंगे। ये जैन परंपरा के अनादि निधन शाश्वत तीर्थ, और इसकी महिमा तो इतनी है कि समय शिखर की वंदना करने वाले नियम से भव्य ही हैं, नियम से मोक्ष प्राप्त करेंगे ही करेंगे। ये नियम है, अटल नियम है। समय शिखर महात्म्य में इसका खूब वर्णन आया है कि वहाँ पर जन्म लेने वाले प्राणी भी सब भव्य जीव हैं, कभी न कभी मोक्ष प्राप्त करेंगे। और वंदना करने वाले तो आगे नरक और तिरंज गति में नहीं जाएंगे, और निश्चित ही अधिकतम 49 भाव में निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। अधिकतम 49 भाव धरेंगे वंदना करने वाले भव्य जीव। मैंने जो है बचपन से शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को पाया है, और समय शिखर की वंदना भी की है, चिलिकावस्था में भी की है, और आरिकावस्था में भी। इसी सन 1963 में विहार करके संघ से आचार्य श्री शिवसारी महाराज की आज्ञा लेकर के हमारे संघ में जो आरिकाएँ थी उसमें एक आरिका जिनमती थी, तो मसौर की कुमारी प्रभावती, उन्होंने समय शिखर की यात्रा नहीं की थी, तो हर दिन कहती थी, अम्मा हम भव्य हैं कि अभव्य, इसकी परीक्षा के लिए हमें समय शिखर जाना ही जाना है, ले चलो समय शिखर की वंदना हमें करा दो। भव्यत्व की परीक्षा, और हम निकट संसारी हैं, संसार का अंत आ चुका हमारा, इस बात का निर्णय समय शिखर की वंदना से हो जाता है। ऐसे समय शिखर शाश्वत तीर्थ पर आज आचार्य संसार धाम में, इस स्थल पर जहाँ भगवान अजितनाथ विराजमान हैं, वहाँ नवग्रह शांतिकारक जन प्रतिभाओं की प्रतिष्ठाएँ हो चुकी थी। आज उनको कमलासन पर, वेदी में कमलासन पर विराजमान किया जा रहा है। ये मंगल घड़ी और मंगल दिवस आचार्य श्री की समय शिखर की यात्रा को स्मरण दिलाने वाला महत्वपूर्ण महिमापूर्ण कार्य हो रहा है। भव्यात्माओं, ये समय शिखर सिद्ध क्षेत्र, हम और आप भावों से वहाँ पहुँचे और भगवान अजितनाथ की वंदना करके 24 भगवंतों की वंदना करते हुए आचार्य श्री सांसार महाराज की भी मूर्ति वहाँ विराजमान है, उनकी वंदना करके और पर्वत पर चढ़े, और सबसे पहले भगवान कुंथुनाथ का टोक आता है, उनकी वंदना करके सभी वंदना करते हुए चंदा प्रभु की भगवान पार्श्वनाथ के टोक पर पहुँचेंगे, स्वर्णभद्रकूट पर, और भगवान पार्श्वनाथ के श्री चरणों के निकट हम और आप भगवान पार्श्वनाथ के चरणों के निकट बैठें और क्षण भर चिंतन करें कि हमारा और आपका कितना महान पुण्य है, हम और आप कितने महिमाशाली महान इस जैन कुल में जन्मे हैं, विरासत में ऐसे तीर्थों को पाया है, विरासत में ऐसे तीर्थों को पाया है। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और शाश्वत निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र समय शिखर। भव्यात्माओं, इनकी वंदना करते हुए आचार्य सांसार जी के अनंत उपकारों का स्मरण करें कि जिनकी कृपा प्रसाद से हमने और आपने इस 19वीं 20वीं शताब्दी में दिगंबर जैन साधुओं के दर्शन सुलभता से पाए हैं। दिगंबर जैन साधु का पंचम काल में अंत नहीं हुआ, ध्यान रखें। तिलपर्णति ग्रंथ के अनुसार साधु थे, कई एक थे, लेकिन वो दक्षिण में और अपने जंगल में भी रहते थे, और गांव के बाहर जो कुटिया आदि बनी रहती थी उनमें भी रहते थे। उत्तर प्रदेश में विहार नहीं हुआ था। आचार्य जी शांतिसार जी महाराज की अनुकंपा और उनका समय शिखर की यात्रा के लिए विहार का होना, और उत्तर प्रदेश में दिल्ली राजधानी आदि बुंदेलखंड ललितपुर आदि के
उनके वर्षा योग आदि संपन्न होना, एक अपने आप में अभूतपूर्व दिगंबरत्व का जय घोष, अभूतपूर्व दिगंबरत्व का प्रचार प्रसार, दिगंबर मुद्रा का निराबाध विचरण जो हुआ है, वो एक अपने आप में बहुत ही महिमापूर्ण रहा है। हम और आप इस समय शिखर की यात्रा का स्मरण करें और स्वर्णभद्र टोंक पर बैठ करके भगवान अजितनाथ आदि सभी भगवंतों को नमन करते हुए, 24 भगवंतों को नमन करते हुए और 20 तीर्थंकर जो वहाँ से पहुँच गए उनको नमन करते हुए आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के चरणों में नमन करें, उनके उपकारों का स्मरण करें और शाश्वत सिद्ध क्षेत्र की वंदना के अतिशयकारी पुण्य का चिंतन करें। एक एक की टोक की वंदना से लाखों लाखों उपवास का फल मिलता है, करोड़ों करोड़ों उपवास का फल मिलता है। समय शिखर विधान को कल मैं पढ़ रही थी, उसकी स्तुति पढ़ रही थी, रोमांच हो जाता है। एक एक टोक की वंदना से कितने कितने वहाँ हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों महामुनि मोक्ष को प्राप्त किए हुए हैं। ऐसे उन टोकों की वंदना से, एक एक टोक की वंदना से करोड़ों करोड़ों उपवास का पुण्य फल प्राप्त होता है। ये महिमा और ये वर्णन समय शिखर महात्म पुस्तक में है और उनकी पूजा वंदना आदि की पुस्तकों में हमें जो प्राप्त हुआ उसी के अनुसार मैंने भी ईस्वी सन 1964-65 में समय शिखर वंदना संस्कृत में भी लिखी थी, हिंदी में भी, और पुनः समय शिखर विधान भी बनाया था भव्यात्माओं, और प्राचीन समय शिखर विधान भी है और समय शिखर की वंदना। आप समय शिखर महात्म्य नाम से जो पुस्तक है उस पुस्तक का स्वाध्याय भी अवश्य करें और आचार्य श्री शांताचार्य महाराज के चारित्र चक्रवर्ती पुस्तक जो सुमेरचंद पंडित दिवाकर ने लिखी है उसको भी अवश्य पढ़ें। इस वर्ष तो अवश्य ही पढ़ें। सभी के लिए मेरी विशेष प्रेरणा है। समय शिखर महात्म्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज, इनके जीवन से परिचित होवें और उनके उपकारों का स्मरण करें और उनके उपकारों के अनंत अनंत उपकारों का स्मरण करते हुए आज जो हमारे भारतवर्ष में दिगंबर जैन साधु सर्वत्र निराबाद विचरण कर रहे हैं, ये उनकी निर्भीक निराबाद चर्या का ही प्रतीक है। अभी जो दिल्ली में भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए जो शुभारंभ किया गया और जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है तिथि के अनुसार कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को ये भी एक महान कार्य चल रहा है और मेरी प्रेरणा से तो आप लोगों ने दीपावली के दिन ही अखंड दीप प्रज्वलित करके और कार्तिक शुक्ला एकम से पंचवर्णीय ध्वज नमोकार मंत्र आदि को लिखा करके और खूब फहरा करके जैन शासन के प्रभावना का संकल्प किया है। भव्यात्माओं, ये भगवान अजितनाथ का जिन्होंने मोक्ष मार्ग को वहाँ से प्रारंभ किया, निर्वाण प्राप्ति का द्वार खोला और ऐसे शाश्वत समय शिखर की वंदना करते हुए भगवान महावीर स्वामी तक पहुँचे। हम 24 तीर्थंकरों का गुणगान करते हुए 2550वें भगवान महावीर स्वामी के इस निर्वाण महामहोत्सव में 24 तीर्थंकरों का हमें स्मरण करना है। उनके सभी निर्वाण कल्याणकों में हमें निर्वाण लाडू चढ़ाना है। उनके सभी जन्म कल्याणक तिथियों में हमें और आपको घंटानाद बाज वगैरह बजा करके उनका जन्माभिषेक करना है। जहाँ कहीं पांडुक शिला है, पांडुक शिला पर करें, मंदिर में करें, कहीं भी करें। हमें भगवंतों के कल्याणकों को मनाते हुए हमेशा ध्यान में रखना है कि
इसलिए कि अगली पीढ़ी, हमारी भावी पीढ़ी अच्छी तरह समझ ले कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं है, प्रत्युत 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान ऋषभदेव भी जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। जैन धर्म सार्वभौम सर्वोदयी है। इस बात की भावना करते हुए ऐसे सर्वोदयी अहिंसा परमो धर्म और जैन धर्म की शासन पताका आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचाएँ, इसी भावना के साथ सम्य शिखर को अनंत अनंत बार नमन करते हुए भगवान अजितनाथ को, 24 भगवंतों को, आचार्य श्री सांसार को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। आज सारा देश भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव को अपने अपने स्तर से मना रहा है। उस निर्वाण महोत्सव के पश्चात मगशिर कृष्णा दशमी जो 7 दिसंबर को आ रहा है, भगवान महावीर स्वामी का दीक्षा कल्याणक दिवस, उसको भी धूमधाम से मनाना है। इस वर्ष के अंदर जो भी महावीर स्वामी की तिथियां आए कल्याणक आदि की, उनको बहुत अच्छे से मनाना है। अयोध्या की धरती पर मगशिर कृष्णा दशमी को पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी का पीठाधीश पदारोहण, क्योंकि मुझे याद है 12 साल पहले इस तिथि का चयन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने किया, और जब से इस जम्बूद्वीप की धर्म पीठ पर पीठाधीश रविंद्र कीर्ति जी को अभिषिक्त किया गया, तब से लेकर आज तक उनके हाथों से खूब कार्य हुए हैं। जिन धर्म की प्रभावना, महावीर शासन की प्रभावना करते हुए दिग्दिगंत व्यापी इस शासन को उन्होंने बनाया है। तो महावीर भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाएंगे। अयोध्या में आप सबको आना है दिन में 2 बजे। 7 दिसंबर को दिन में 2 बजे से कार्यक्रम है। भगवान महावीर का दीक्षा कल्याणक महोत्सव और उनकी परंपरा में चली आई सबसे प्राचीन आरिका गणनी ज्ञानमती माता जी की और पूरे संघ का पिछी परिवर्तन है, और पीठाधीश पदारोहण का कार्यक्रम भी अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से आयोजित किया गया है। भगवान महावीर के इस शासन की प्रभावना करने के लिए आप चाहे बाल योगी के रूप में समझें, धर्म योगी के रूप से में, कर्म योगी के रूप में, जिन्होंने पुण्य के साथ साथ कीर्ति को भी अर्जित किया, ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जो अयोध्या के राम मंदिर के शिला पूजन में भी एकमात्र केंद्र सरकार के द्वारा आमंत्रित किए गए, यहाँ पर आए, समय समय पर वहाँ के कार्यक्रमों में सभी लोग उन्हें आमंत्रित करते रहते हैं। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता भी अयोध्या पावन तीर्थ पर विराजमान है। अयोध्या का खूब द्रुत गति से विकास चल रहा है। आप सबको अयोध्या एक बार अपने घर के हर सदस्य को अयोध्या की यात्रा करानी है, क्योंकि एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई, ये सूक्ति ध्यान रखना है। यह अयोध्या और सम्मेद शिखर इन 2 शाश्वत तीर्थों की यात्रा के संदर्भ में ही कहा गया है। तो आप सब अयोध्या यात्रा भी करें, और 7 दिसंबर को मुख्य रूप से दिन में जो 2 बजे कार्यक्रम है उसमें पधार करके और भगवान महावीर के श्री चरणों में अपने विनय पुष्प अर्पित करें। स्वामी जी के लिए अभिनंदन स्वरूप अपने शब्दों को, अपनी पुष्पांजलि को, और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के हाथों में पिच्छिका देने का किसे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, ये दृश्य भी आप